एशिया कप का जो आगाज है वो 9 सितंबर से होना, लेकिन उसके लिए टीम चुनी जाएगी और 19 तारीख को रिपोर्ट्स की माने यानी कल टीम इंडिया का एशिया कप के लिए ऐलान होगा और वहां पर देखना काफी दिलचस्प होगा कि किन किन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। मुंबई में इनफैक्ट मीटिंग होगी, उस मीटिंग में चीफ सेलेक्टर अजीत अग्रकर होंगे। रिपोर्ट्स ये भी आ रही कि हेड कोच गौतम गंभीर भी होंगे, लेकिन अब मजा ये आएगा देखने में कि भाई उस टीम में कौन कौन से खिलाड़ी हो सकते हैं, क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि मोहम्मद सिराज और शुभमन गिल का पत्ता कट सकता है। अगर ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं, अगर ये बाहर होंगे तो फिर सवाल जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि शुभमन गिल तो भाई आपके इंग्लैंड सीरीज में वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट बैट्समैन थे। एज ए कैप्टन तो उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन एज ए बैट्समैन अगर आप देखें 754 रन थे। वहीं अगर मोहम्मद सिराज की बात करें 23 विकेट चटकाए थे। सो ये जो दो स्टार प्लेयर हैं, अगर क्या ये बाहर होंगे, और उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर आप टीम इंडिया का अगर कॉम्बिनेशन बनाएं एशिया कप के लिए, उसमें अगर आप ओपनिंग देखें अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन का नाम सबसे आगे चल रहा है अगर रिपोर्ट्स की माने, तो ऐसे में जो नंबर 3 है वो तिलक वर्मा भी हो सकते हैं। लेकिन शुभमन गिल से आगे यशस्वी जायसवाल का नाम आ रहा है कि यशस्वी जायसवाल को मौका मिल सकता है। सो ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि आपके पास जो ओपनर है वो 4 से 5 है। अब साई सुदर्शन भी वैसे तो, बट शुभमन गिल इसलिए बाहर हो सकते हैं क्योंकि शुभमन गिल करेंगे तो ओपन ही, लेकिन ओपनिंग में तो भाई यशस्वी जायसवाल हैं, संजू सैमसन है, अभिषेक शर्मा है और तिलक वर्मा का भी नाम है। और इसके अलावा श्रेयस अय्यर का नाम भी आगे आ गया। अब श्रेयस अय्यर का नाम भी आगे आ रहा है और हो सकता है श्रेयस अय्यर को भी चुना जा सकता है, बिकॉज मिडिल ऑर्डर में अच्छी बैटिंग भी करते हैं। और कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर की अगर आप बात करें तो श्रेयस अय्यर के आंकड़े बड़े दिलचस्प हैं और श्रेयस अय्यर ने IPL में भी शानदार खेल दिखाया था। अब अय्यर का इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या वो उनको चुना जाएगा। अगर उनको चुना भी जाएगा तो प्रॉपर बैट्समैन के रूप में चुना जाएगा, लेकिन अय्यर के अलावा देखा जाए तो मिडिल ऑर्डर में टीम इंडिया ये भी चाहेगी कि एक गेंदबाज को भी हम शामिल कर लें, यानी कि एक मिडिल ऑर्डर में हम ऐसा देख रहे हैं जो बॉलिंग भी कर लें और बैटिंग भी कर लें। अब उसमें शिवम दुबे का नाम आ रहा है, सामने वॉशिंगटन सुंदर का नाम आ रहा है, तो ये दो सुंदर और यहाँ पर अगर आप बात करें शिवम दुबे थोड़ा सा आगे लग रहे हैं अय्यर से, बिकॉज वो बैटिंग बॉलिंग दोनों काम कर लेते हैं। सो ये भी देखना होगा। लेकिन इसके अलावा जो भारतीय थिंक टैंक है, अगर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया तो फिर आप कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को चुन सकते हो। और अय्यर ने अभी हाल ही में फिटनेस टेस्ट भी पास किया, तो ये भी एक अच्छी खबर है। तो अय्यर का भी नाम इनफैक्ट सामने आ रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो भाई स्ट्रॉन्ग कंटेंडर तो है नो डाउट, वॉशिंगटन सुंदर आपके हैं, अक्षर पटेल तो हैं ही आपके फर्स्ट चॉइस ऑलराउंडर होंगे, लेकिन सेकंड अगर आप बैकअप देखें तो वॉशिंगटन सुंदर हो सकते हैं। इसके अलावा रिंकू सिंह का बड़ा मुश्किल लग रहा नाम आना कि रिंकू सिंह शायद ही वहाँ खेल पाएँ। इसके अलावा देखा जाए तो भाई जो पेस अटैक है उसमें बुमराह का खेलना पक्का हो गया है। रिपोर्ट्स की माने तो बुमराह उस पेस अटैक को लीड करते हुए नजर आएंगे, जिसमें अर्शदीप सिंह है, प्रसिद्ध कृष्णा है, हर्षित राणा भी शामिल हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है प्रसिद्ध कृष्णा हर्षित राणा में से किसी एक को ही चुना जाएगा। तेज गेंदबाजी मोहम्मद शमी के नाम पर विचार होने की उम्मीद बहुत ही कम नजर आ रही, तो शमी का भी पत्ता कट सकता है। तो ये इनफैक्ट कॉम्बिनेशन देखना वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या क्या वो कौन कौन से वो खिलाड़ी होने चाहिए जो आपको लगता है एशिया कप में टीम इंडिया को जिता भी सकते हैं और एक इम्पैक्ट प्लेयर भी होंगे? जैसे मैंने आपको बताया संजू सैमसन जो आपके फर्स्ट विकेट कीपर चॉइस होंगे ही होंगे, वो आपकी टीम में रहेंगे। इसके अलावा जो ओपनर हैं उसमें अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, साई सुदर्शन कई नाम हैं, बट अभिषेक और संजू ही अभी एज ऑफ नाउ ऐसा लगता है कि आगे हैं। लेकिन शुभमन गिल अगर टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर चाहेंगे, वो जोर देंगे कि भाई शुभमन गिल चाहिए, बिकॉज टेस्ट में टीम इंडिया सीरीज ड्रॉ कराई है, शुभमन गिल हाईएस्ट रन गेटर भी थे, IPL में 650 रन है। इन सब चीज़ों को देखते हैं तो शुभमन गिल वहाँ पर आपको नजर आ सकते हैं। और फिर उसके बाद ये भी देखना हो क्या वो प्लेइंग 11 में खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे। और जो स्पिनर की अगर आप बात करें, क्योंकि UAE में इनफैक्ट पूरा टूर्नामेंट होना है, मल्टीनेशन टूर्नामेंट है एशिया कप का, और दुबई में इनफैक्ट मैचेस होने हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच दुबई में होगा 14 सितंबर को। स्पिनर को काफ़ी रास आती है वो विकेट्स, अगर वहाँ स्पिनर इफेक्टिव होंगे तो वहाँ पे कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई का नाम भी है, क्या युजी चाहल के पर भी चर्चा होगी। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। लेकिन इंडिया 3 स्पिनर को चुनेगी पक्का, 3 स्पिनर को चुनेगी पक्का। और उसमें कहीं ना कहीं रवि बिश्नोई के चुने जाने की रिपोर्ट भी सामने आ रही कि हो सकता है रवि बिश्नोई को चुना जा सकता है। और वाइस कैप्टन अक्षर पटेल भी एक ऑप्शन हो सकते हैं, सोर्सेज बता रहे हैं कि हो सकता है कि अक्षर पटेल आपके वाइस कैप्टन हो सकते हैं अगर शुभमन गिल को नहीं चुना गया तो यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि एशिया कप के लिए जो स्क्वाड है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है।
क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।